सो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय स्टूडेंट लाइफ जर्नी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नीचे लाने के लिए या मेरी लाइफ को नेगेटिविटी में धकेलने के लिए मेरा वेट कर रही थी, जिसमें सबसे पहले आता है रॉन्ग फ्रेंड सर्कल। और उस रॉन्ग फ्रेंड सर्कल में होती हुई वो प्रोवोकिंग टॉक्स अबाउट गर्ल्स। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इम्पैक्ट ऑफ वेब सीरीज। क्या लिखा रहता है ऊपर? एल्कोहल, वायलेंस एंड सेक्स एम्बेडेड वेब सीरीज। सोशल मीडिया ट्रैप, मेरी सोशल आइडेंटिटी, हाउ आई एम लुकिंग ऑन दिस वर्ल्ड। इसके साथ साथ माँ बाप की उन सारी एक्सपेक्टेशंस का दिन ब दिन वो बढ़ता हुआ प्रेशर, और इन सब चीजों की वजह से पढ़ाई में से, ग्रोथ ओरिएंटेड चीजों में से हमारा हटता हुआ मन, ये सब चीजें मेरी लाइफ को एक डिस्ट्रक्टिव पाथ पर, एक नेगेटिव पाथ पर ले जा सकती थीं। बट I was fortunate enough because of the guidance I got from my parents, the incredible teachings of my teachers, and also the legendary ideas, the legendary ideologies that I got from personalities like Swami Vivekanand and APJ Abdul Kalam. इन सब चीज़ों को जब मैंने अपने अंदर प्लांट किया, अपने माइंड में, अपने हार्ट में डीप रूटेडली इनको पहुंचाया, इन सब चीजों ने ना सिर्फ मेरे को इस जर्नी में सरवाइव करने में मदद की, बट दे ऑल्सो गेव अ न्यू पर्पस टू माई लाइफ। सो आई एम राम भारद्वाज एंड आई एम फाउंडर ऑफ शिष्योदय ऑर्गेनाइजेशन। और ये शिष्योदय वही पर्पस है जो मुझे मेरे पेरेंट्स और मुझे मेरे टीचर्स से मिला, जिसका मतलब है शिष्यों का उदय, यानी द राइज ऑफ डिसाइपल्स ऑफ आवर नेशन। और इसी शिष्योदय में पिछले 3 साल से इन सब चैलेंजेस को, इन सभी प्रॉब्लम्स को डीपली एनालाइज करके हमने एक कोर्स रेडी किया, अवतार, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अस्त पार्ट एंड उदय पार्ट। अस्त क्या होता है? अस्त यानी सनसेट, सनसेट यानी अंधकार, यानी वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी चैलेंजेस जो हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं, जो हमें अंधकार की तरफ ले जा रही हैं, एक डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रही हैं, अस्त उन चीजों को कंसिस्ट करता है। अब इन सभी प्रॉब्लम्स का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, एक एक्शनेबल भरा सॉल्यूशन है उदय। सो साथ में चलते हैं अंधकार से उजाले की इस सफर की ओर और लेते हैं एक नया अवतार। यो हनी सिंह एंड इट्स योर बॉय बादशाह। जब भी हम इनके नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं इनके गाने। जिसको नाचना ना भी आता हो, उसके भी हाथ पैर चलने लग जाते हैं। और साथ में याद आती हैं उन म्यूजिक वीडियोस की वो सुपर बाइक्स। बस एक ऐसी ही तो सुपर बाइक चाहिए मुझे, जिसे मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल में BMW या KTM लवर मेंशन कर सकूं, एक ट्रैफिक भरी रोड में उस बाइक को जूम करके चला सकूं और मेरे सभी दोस्त केवल मेरी बाइक को ही देखें। बस एक ऐसी बाइक चाहिए मुझे जिसे मैं हाईवे पे चला रहा हूं। KTM, BMW, सर दोनों बाइक्स 20 लाख से ऊपर की आती हैं। इनकी 1 महीने की EMI में ना एक स्प्लेंडर आ जाती है। आपको ये बाइक चाहिए? बात दिल पे लगने वाली है, लेकिन सच है। भाई हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि BMW या KTM जैसी बाइक अफोर्ड कर सके। लेकिन एक मिनट, एटलीस्ट इतना पैसा तो पापा ने कमा ही रखा है कि एक अपाची या पल्सर जैसी बाइक किश्तों पे ले सके। भाई माना BMW, KTM जैसी लुक्स नहीं होंगी, उतनी स्पीड नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट जो होंडा और स्प्लेंडर रोडों पे जा रही होंगी मेरे साइड से, उनसे तो मैं अलग ही दिखूंगा। देखा तुमने गुप्ता जी के लड़के को? 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहा है और तुम 4-5 घंटे पढ़ के कह देते हो बस पापा हो गया मेरा, मुझे खेलने जाने दो। ऐसे करोगे पढ़ाई? तुम पढ़ाई वढ़ाई कहीं नहीं कर रहे हो, तुम हमारा पागल बना रहे हो, हमारे पैसे को बर्बाद कर रहे हो। पापा उसको टाइम लगता है करने में, वो 12 घंटे में कर रहा है, मैं 5 घंटे में कर देता हूँ सेम काम, तो क्या प्रॉब्लम है करने में? तुम्हें जुबान लड़ाना किसने सिखा दिया?
ऐसा है, इस बार हमें गुप्ता जी के लड़के से ज्यादा परसेंटेज चाहिए तुम्हारी। और चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। 5 घंटे में नहीं, 10 घंटे में उठोगे इस बार। पता नहीं इस छोटे से मासूम से प्यारे से बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया, आज इसे इतनी बुरी तरीके से डांट पड़ रही है। आप भी यही सोच रहे हो ना, मैं भी यही सोच रहा हूं। 30 मिनट पहले चलते हैं, देखते हैं बेचारे बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया। भाई शर्मा जी, हम आपको अपने लड़के के बारे में अब क्या ही बताएं, कितना पढ़ता है वो। सुबह कमरे में घुस जाता है, अपनी किताब लेके बाहर ही नहीं निकलता, कहता है आप खाना पीना सब मुझे अंदर ही दे दो, मैं बाहर नहीं आऊंगा, जबरदस्ती मुझे जाना पड़ता है। उसको निकालता हूं कि बेटा खाना तो खा ले, बीमार पड़ जाएगा, कैसे पड़ेगा, मतलब मैं क्या ही तारीफ करूं उसकी। आप बताएं आपका लड़का कैसा चल रहा है? अरे गुप्ता जी क्या बताएं, वैसे आप बड़े किस्मत वाले हैं, आपका बेटा इतना पढ़ता है। हमारा बेटा तो बस 4-5 घंटे ही पढ़ता है दिन में, और कर रहा है वो भी बेचारा, अपनी कोशिश कर रहा है जितना उस पर हो पा रहा है। भाई शर्मा जी देखिए, आपका बेटा हमारा बेटा सब एक ही बात है, सब हमारे ही बच्चे हैं। आपको यही बताना चाहूँगा, आप जरा अपने बेटे पे थोड़ा डंडा टाइट रखिए, उसको समझाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, आगे कंपटीशन भी बहुत है और ज़माना बहुत ख़राब है। शर्मा जी मुझे लगता है आप समझ गए होगे। ठीक है गुप्ता जी, मैं देखता हूँ इस बारे में, है ना। आपकी बात ठीक लग रही है मुझे, नहीं तो बच्चे कब गुमराह हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल शर्मा जी, चलिए चलते हैं। ओहो, आज इसीलिए इतनी डांट पड़ी है। अब तो एकदम मन लगा के पढ़ाई कर रहा होगा, किताब से उसका ध्यान हट ही नहीं रहा होगा। ना 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 ना, आपको ऐसा लगता है हो सकता है? अगर ऐसा होता तो सारे बच्चे डांट खाने के बाद मन लगा के पढ़ाई ना कर लेते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। फिर कैसा होता है? अब इससे पहले उसके पापा उसे वापस जाके डांटे, हम खुद कमरे में चल के देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। 12 घंटे कर रहा है, 13 घंटे कर रहा है, मैं भी तो कर रहा हूं। ऐसा समझते मैं कुछ करता ही नहीं हूं, सब वही करे जा रहा है, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। हेलो हेलो। और भाई क्या कर रहा है? हाँ भाई क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं यार, कोई आ गए होंगे, कोई बता गए उसके इतने आए, उसके इतने आए, उसकी इतनी परसेंटेज आ गई है, तुम्हारे के तो इतने ही आ रहे हैं। बस फिर क्या होगा? तुम पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, रोज का हो गया है। अरे यार तू टेंशन मत ले, तू एक बात समझ, तू पढ़ाई में अच्छा है नहीं है, कोई बात नहीं, सिंगिंग कर, सिंगिंग में तू इतना अच्छा है, इतना कुछ कर सकता है, तू टेंशन मत ले। उनका तो काम है कहना, एक कान से सुन दूसरे से निकाल। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ। आपको क्या लगता है इतनी बढ़िया और महंगी बाइक को लेकर मैं कहां जाऊंगा? सब्जी मंडी आलू लेने? नहीं। या फिर अपने रिश्तेदारों को रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड छोड़ने? अरे नहीं। इसीलिए थोड़ी इतनी महंगी बाइक ली है। ये बाइक तो होती है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक लॉन्ग राइड पर जाने के लिए, अपने दोस्तों के साथ हाईवे पर रेस लगाने के लिए, या फिर स्टंट दिखाने के लिए, एक ट्रैफिक भरी रोड में बाइक तेजी से निकालने के लिए। लेकिन आप सोचो, आपको नहीं लगता कि ऐसी अपनी बाइक को किसी दिन जू करके निकालते हुए मैं उसी ट्रैफिक में कहीं गिर जाऊंगा, अपने हाथ पैर तोड़वाऊंगा? शायद अपने लिए नहीं, लेकिन किसी बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, या किसी लेडीज के लिए जान को खतरा बन जाऊंगा। ये मैं हूं। आज जो रणवीर सिंह की तरह इतरा रहा है, लड़की को बाइक पे घुमा रहा है, कल उसी के जाने के बाद रणवीर सिंह से सीधे कबीर सिंह बन जाऊंगा। ये मैं हूं। मैं जो कभी मम्मी की गोद में सर रख के सोता था, पापा का कभी लाडला होता था, आज यारी के चक्कर में उनके प्यार को भूल जाऊंगा। मेरे दोस्त सही, मेरी सभी ख्वाहिशें सही, इस चक्कर में आज मैं उनसे लड़ जाऊंगा। आपको क्या लगता है इन सब चीजों से गुजरने के बाद मैं बन जाऊंगा? नहीं, मैं अपने आप को बीच चौराहे पे पाऊंगा।
जो मेरे अध्यापक और मम्मी पापा मुझे चंदा सूरज समझ रहे हैं और सोच रहे हैं मैं उन्हीं की तरह जगमगाऊंगा, उन्हें क्या पता जिस दौर से आज मैं गुजर रहा हूं मैं बहुत जल्दी अस्त हो जाऊंगा। तो अगर आप भी चाहते हो हमारा जो ये सूरज अस्त हो रहा है इसका एक उदय हो, तो चलते हैं अगली वीडियो में।